दोस्तों क्या आपको पता है कि YouTube पे सबसे ज्यादा डिसलाइक वाली वीडियो भी खुद YouTube की ही है। आप YouTube के ऑफिशियल चैनल पे जाके देख सकते हैं जो YouTube रिवाइंड 2018 है, उस पे 19.41 मिलियन डिसलाइक है और वन ऑफ द टॉप डिसलाइक वीडियो है पूरी दुनिया में। और नंबर 2 पे है सड़क 2 का ट्रेलर। आपको पता ही है जब सुशांत केस के बाद में पब्लिक नेपोटिज्म को लेके बहुत ज्यादा भड़क गई थी, तो इस फिल्म के आते ही लोगों का गुस्सा इसके डिसलाइक बटन पे टूट के पड़ा था और 13.57 मिलियन के साथ ये दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा डिसलाइक वाली वीडियो है। नंबर 3 पे है बेबी शार्क डांस वीडियो जिसपे 13.51 मिलियन डिसलाइक है। और नंबर 4 पे है बेबी, जस्टिन बीबर का बहुत ही पुराना गाना आपने देखा होगा, 12.19 मिलियन डिसलाइक। क्या दोस्तों आपने भी कभी इनमें से किसी वीडियो को डिसलाइक किया था? तो कमेंट करके जरूर बताइए। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जो रेनबो होता है वो कंप्लीट सर्कल में होता है, लेकिन फिर भी हमें उसका आधा या इससे भी कम क्यों दिखाई देता है? दरअसल देखने पर हमें उतना ही रेनबो दिखाई देता है जितना कि आसमान में होराइजन से ऊपर वाली जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, उतना ही हमें रेनबो भी दिखाई देता है। इसीलिए अलग अलग पोजीशन से जब भी हम रेनबो देखते हैं तो किसी को आधा या फिर उससे भी कम दिखाई देता है, लेकिन आसमान में प्लेन से देखने पर रेनबो का कंप्लीट सर्कल भी देखा जा सकता है। दोस्तों ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय। दोस्तों अलग अलग तरह की चीजों की जानकारी पता करने के लिए हम उन्हें अलग अलग तरीके से सेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी खाने की चीज का अगर स्वाद पता करना है तो हम उसे चखते हैं, किसी चीज को हम टच करते हैं तो किसी चीज को हम सूंघते हैं, जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारा दिमाग उन्हें डिकोड करता है और उसके बारे में हमें पता चलता है। लेकिन कौन सी चीज को हम सबसे तेजी से सेंस करते हैं? तो वो है आवाज। जी हाँ, किसी भी साउंड को सुनने के बाद 1 सेकंड के 10वें हिस्से में ही हम उन्हें सेंस कर लेते हैं। मतलब कि एक ह्यूमन बॉडी अगर सबसे तेजी से किसी चीज को सेंस कर सकती है तो वो है साउंड को। इसीलिए कहते हैं कि किसी चीज के बारे में अच्छे से समझने के लिए उसे ध्यान से सुनना भी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल एक अंधे आदमी के साथ आप बैठ के कई देर तक बातें कर सकते हैं, लेकिन एक बहरे आदमी के साथ जिसे कम सुनाई देता है उसके साथ थोड़ी देर बातें करते ही आप इरिटेट होने लग जाएंगे। दोस्तों अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि कम सर्दी में भी बहुत से लोग गर्म कपड़े पहन लेते हैं, जबकि कुछ लोगों को बहुत ठंड में भी कम सर्दी लगती है और वो एक ही शर्ट में घूमते रहते हैं। दरअसल हमारी स्किन में टेम्परेचर को डिटेक्ट करने वाले सेंसर होते हैं और हर इंसान में इनकी क्वांटिटी कम या ज्यादा होती है और एक टाइम पे स्किन में मौजूद ये सेंसर या तो ठंड का पता लगा सकते हैं या फिर गर्मी का। और दोस्तों जब लगातार तापमान गिरता है, हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर भी गिरता है, तो कई ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। इसके अलावा हमें हाइपोथर्मिया या फिर हमारी मौत भी हो सकती है। तो ठंड से बचने के लिए और टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी सिग्नल देती है, जिससे हमारी मसल्स बहुत ही स्पीड से फैलने और सिकुड़ने लगती है, जिसकी वजह से हमें कपकपी चढ़ती है, यानी कि हमारा शरीर कांपने लगता है। साथ ही दोस्तों ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और जो बाल हमारी मसल्स से जुड़े होते हैं तो मसल्स के अकड़ने पर बाल भी खड़े हो जाते हैं, जिससे रोंगटे खड़े होना बोलते हैं। दोस्तों जब भी हम वॉशिंग मशीन में सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, इस तरह से बने हुए कपड़ों को जब हम वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो उनके रेशों से लाखों छोटे छोटे पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से होते हुए नदियों, झीलों और समंदर तक पहुंच जाते हैं। अब सिंथेटिक फाइबर के इन छोटे छोटे पार्टिकल्स में बहुत ही टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। जब ये डिटर्जेंट और दूसरे केमिकल्स के साथ मिक्स होते हैं और पानी में घुल जाते हैं तो पानी में रहने वाले जो जीव जैसे कि मछली, कछुए, केकड़े, वो इन सबको एब्जॉर्ब लेते हैं, उनके शरीर में पहुंच जाते हैं और उनकी लाइफ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे वाटर पोल्यूशन भी होता है और अगर ये सब हमारे शरीर में भी पहुंच जाए तो दोस्तों हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, हमारे लीवर की जो इंटरनल लेयर है, उस पर भी बहुत बुरा असर डालती है। साथ ही हमें कम भूख लगती है और हमारी डाइट भी धीरे धीरे कम होने लगती है। दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आप एक 15 वोल्ट के चार्जर से अपने मोबाइल को हर रोज 3 घंटे के लिए चार्ज करते हैं तो ये करीब 0.041 किलोवाट पर आवर इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। अगर इसे कैलकुलेट करें पूरे साल के लिए तो ये करीब 16 यूनिट आपकी बिजली की कंज्यूम करता है। अगर कंसीडर करते हैं 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से तो करीब 80 रुपए 1 साल की बिजली का यूज करता है आपका मोबाइल, जिसे आप 15 वोल्ट के चार्जर से चार्ज करते हैं। अब बहुत से लोग चार्ज होने के बाद मोबाइल को तो डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन चार्जर का बटन ऑन छोड़ देते हैं। इससे चार्जर भले ही कम बिजली को कंज्यूम करता है, जिसे आयरन लॉस कहते हैं, लेकिन दोस्तों अगर बात करें पूरे इंडिया की, यानी कि सभी लोग अगर चार्जर को ऐसे ही ऑन छोड़ देते हैं तो एक महीने में करीब 2000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है, जिससे 150 घरों में सप्लाई की जा सकती है। इसीलिए इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर आप एक 15 वोल्ट के चार्जर से अपने मोबाइल को हर रोज 3 घंटे के लिए चार्ज करते हैं तो ये करीब 0.041 किलोवाट पर आवर इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है।
अगर इसे कैलकुलेट करें पूरे साल के लिए तो ये करीब 16 यूनिट आपकी बिजली की कंज्यूम करता है। अगर कंसीडर करते हैं 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से तो करीब 80 रुपए एक साल की बिजली का यूज करता है आपका मोबाइल, जिसे आप 15 वोल्ट के चार्जर से चार्ज करते हैं। अब बहुत से लोग चार्ज होने के बाद मोबाइल को तो डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन चार्जर का बटन ऑन छोड़ देते हैं। इससे चार्जर भले ही कम बिजली को कंज्यूम करता है, जिसे आयरन लॉस कहते हैं, लेकिन दोस्तों अगर बात करें पूरे इंडिया की, यानी कि सभी लोग अगर चार्जर को ऐसे ही ऑन छोड़ देते हैं तो एक महीने में करीब 2000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है, जिससे 150 घरों में सप्लाई की जा सकती है। इसीलिए इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये बात 23 मार्च 1994 की है, जब एरोफ्लोट फ्लाइट 593 मॉस्को रशिया से हांगकांग के लिए उड़ान भरता है, जिसमें 63 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्लेन क्रैश हो जाता है और सभी की यानी कि 75 आदमियों की मौत हो जाती है। लेकिन हैरानी तब हुई जब जांच करने पर प्लेन के क्रैश होने की वजह पता चली। दरअसल नियमों का उल्लंघन करते हुए जहाज के पायलट ने अपनी 12 साल की बेटी और 16 साल के लड़के को आगे कॉकपिट में बिठा लिया था और अनजाने में इस 16 साल के लड़के ने प्लेन को ऑटो पायलट कंट्रोल से हटा दिया था, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ और सभी में से किसी की भी जान नहीं बच पाई। दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ लॉकडाउन में लोगों की मदद करके पूरे भारत का दिल जीत लेने वाले सोनू सूद हाल ही में अपना 48वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे थे। तो इसी के चलते उनके एक फैन ने, जिनका नाम है विपुल मिराजकर, 50,000 स्क्वायर फुट में घास को काट करके उनकी एक ऐसी लाजवाब पेंटिंग बनाई है जिसको देखकर हर कोई हैरान है। अपने हार्डवर्क और टैलेंट के दम पे विपुल ने इसे ड्रोन कैमरा की मदद से शूट किया और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर किया, जहाँ पे लोगों ने बहुत ही अच्छे कमेंट करके अपना प्यार दिखाया है। वैसे दोस्तों आपके क्या रिएक्शंस हैं, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। I'll see you next video. Bye. दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ लॉकडाउन में लोगों की मदद करके पूरे भारत का दिल जीत लेने वाले सोनू सूद हाल ही में अपना 48वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे थे। तो इसी के चलते उनके एक फैन ने, जिनका नाम है विपुल मिराजकर, 50,000 स्क्वायर फुट में घास को काट करके उनकी एक ऐसी लाजवाब पेंटिंग बनाई है जिसको देखकर हर कोई हैरान है। अपने हार्डवर्क और टैलेंट के दम पे विपुल ने इसे ड्रोन कैमरा की मदद से शूट किया और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर किया, जहाँ पे लोगों ने बहुत ही अच्छे कमेंट करके अपना प्यार दिखाया है। वैसे दोस्तों आपके क्या रिएक्शंस हैं, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। I'll see you next video. Bye. दोस्तों कंस्ट्रक्शन वैसे तो एक स्लो प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है, लेकिन चाइना ने इसी बात को बहुत आसान कर दिखाया है। दरअसल एक चाइनीज कंपनी जिसका नाम ब्रॉड ग्रुप है, उसने चाइना के चांगशा शहर में मात्र 28 घंटे 45 मिनट में ही एक 10 मंजिला बिल्डिंग को पूरी तरह से बना के खड़ा कर दिया और दुनिया भर में इसको लेकर अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर बहुत चर्चे हो रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ। दरअसल यहाँ पे प्री बिल्ड सिस्टम को फॉलो किया गया, मतलब कि कारखानों में पहले से ही बिल्डिंग के अलग अलग हिस्सों को तैयार कर लिया जाता है और बड़े बड़े कंटेनर्स में रख के उन्हें साइट पर लाया गया, जिसके बाद क्रेन्स की हेल्प से उनको उठा के असेंबल कर दिया और कम टाइम में बिल्डिंग को बना दिया गया। वैसे दोस्तों अगर आपको मौका मिले तो क्या आप भी अपने सपनों का घर इतनी ही तेजी से बनवाना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।